हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज जो हमारी ज्योग्राफी क्लास है उसकी क्लास 4 होगी, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं क्लाइमेट चैप्टर की। क्लाइमेट चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको डिस्कस करने वाले हैं हम यहाँ पर। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। क्लाइमेट चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल। तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो रेनफॉल होता है वो कहाँ पर होता है? सिलाचर, मासीराम, चेरापूंजी या गुवाहाटी। इन सभी प्लेसेस में से कहां पर जो है सबसे ज्यादा बारिश होती है आपको बताना है। आप साइड में मैप देख रहे होंगे, तो मैप में जो है आपको आंसर भी दिख गया होगा। मैप में आंसर जो दिया हुआ है वो है मानसीराम। ये आपका जो है करेक्ट आंसर है। अब आप बताएं कि किस स्टेट में है। ये है मेघालय में। मेघालय में पड़ता है। मेघालय नॉर्थ ईस्ट जो हमारे स्टेट्स हैं उसमें मेघालय में मानसीराम जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है बारिश होती है। तो याद रखेंगे आप मानसीराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस रिसीव द हाईएस्ट। ये सेम ही क्वेश्चन है, उसी का ही आंसर है आपका मानसीराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विंड ब्लोइंग इन द नॉर्थर्न प्लेस इन समर इज नोन एज। तो समर यानी गर्मियों में जो है नॉर्थर्न प्लेन्स में इनमें से कौन सी जो विंड है जो ब्लो करती है यानी चलती हैं? काल बैसाखी, लू, ट्रेड विंड्स या नन ऑफ दीज। तो आप आंसर बताएंगे इनमें से कौन सी विंड है जो समर में चलती हैं नॉर्थर्न प्लेन्स में। तो समर में जो है इनमें से लू हैं वो चलती हैं। ये इंडिया का मैप है। इंडिया के मैप में आप देख रहे हैं कि नॉर्थर्न में जो है ये जो विंड है जो चल रही है इन्हें लू बोलते हैं। अब जो आप महसूस भी करेंगे इसे कि अब अप्रैल शुरू हो रहा है। अप्रैल के बाद मई जून में आप इसे फील कर सकते हैं। इस समय जो है आप अपना सर और पूरी बॉडी पार्ट्स कवर करके निकलें, और धूप के लिए आपको मना भी किया जाएगा। न्यूज़पेपर में अब आप देखेंगे कि आप जो दोपहर में बहुत कम निकलें, बहुत ज्यादा ही जरूरी है तभी निकलें। और पानी यानी डिहाइड्रेशन इसमें जो है बढ़ जाता है, तो पानी जितना ज्यादा पी सके उतना पिए। तो इससे बचने के लिए कुछ उपाय हैं। तो लू जो है नॉर्थर्न प्लेन्स में चलती है समर के टाइम पे, तो इससे बचने के लिए आप जो है पानी ज्यादा पिए और इस समय कम निकलें बाहर दोपहर के टाइम। मॉनसून अराइव्स इन इंडिया अप्रोक्स इन, जो किस मंथ में जो है मॉनसून जो है इंडिया में अराइव होता है, आता है। कब आता है मानसून? अर्ली मई, अर्ली जून, अर्ली जुलाई या फिर अर्ली अगस्त। कब आता है? मई, जून, जुलाई, अगस्त। इनमें से किस मंथ के स्टार्टिंग से आना शुरू होता है? और आप बताएंगे साथ में कि किस स्टेट से स्टार्टिंग होती है। इंडिया के किस स्टेट से स्टार्टिंग होती है? तो जो मानसून है वो अराइव होता है अर्ली जून में। और किस स्टेट से स्टार्टिंग होती है? ये होती है केरला। केरला में सबसे पहले जो है मानसून आता है, उसके बाद जो है अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में जो है आता है। तो आप मंथ याद रखेंगे अर्ली जून, और सबसे पहले कौन सा स्टेट? केरला, यहां पर मानसून आता है। नेक्स्ट है, आपको बताना है कोल्ड वेदर जो सीजन है उसके कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं आपको। कोल्ड वेदर सीजन यानी जो सर्दियों का जो मौसम है इंडिया में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं आपको। तो कोल्ड वेदर है तो आप उससे पहले ही क्लियर होंगे। जब सर्दियां होती हैं तो दिन कैसे होंगे? दिन गर्म तो नहीं होते, तो दिन भी ठंडे होंगे। तो सबसे पहले डेज में पूछा है, तो डेज कैसे होंगे? वार्म होंगे? तो वार्म तो नहीं होंगे, तो वार्म कट हो गया। तो अब कोल्ड डेज, ये बिल्कुल सही है, कोल्ड डेज। अब नाइट कैसी होती है? नाइट भी जो है ठंडी होती है, तो कोल्ड नाइट्स ही होती हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि कोल्ड डेज एंड कोल्ड नाइट्स। ये क्लियर आपका
आंसर होगा, यही वाला करेक्ट आंसर होगा कि कोल्ड वेदर सीजन में इंडिया में किस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो उसमें जो डेज भी ठंडे होते हैं और नाइट भी, तो यही हमारा आंसर होगा। व्हाट आर द कंट्रोल्स अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ इंडिया। अब इंडिया का जो क्लाइमेट है उसको कौन कौन सी चीजें जो है अफेक्ट करती हैं, उनको बताना है आपको, कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती हैं। तो इसमें आप जो है खुद भी बता सकते हैं, जैसे टेम्परेचर, टेम्परेचर अफेक्ट करता है, बिल्कुल टेम्परेचर अफेक्ट करता है। और जो उसकी ऊंचाई है, कोई भी चीज जो आप मैदानी भाग में रह रहे हैं या फिर पहाड़ी भाग में रह रहे हैं, वो भी अफेक्ट करता है। आप सी के पास रह रहे हैं या बिल्कुल राजस्थान जैसे एरिया में रह रहे हैं, ये भी अफेक्ट करता है। तो यही कुछ अफेक्ट करेंगे फैक्टर्स। तो आप जानते हैं कि क्लाइमेट को क्या क्या चीजें अफेक्ट करती हैं। पहली लैटिट्यूड, लैटिट्यूड जिसे अक्षांश बोलते हैं हिंदी में। तो लैटिट्यूड्स कैसी होती हैं, अगर ये अर्थ है तो इस पर जो है 0 डिग्री अक्षांश आपने पढ़ा, 0 डिग्री लैटिट्यूड या इक्वेटर जिसे बोलते हैं, तो ये जो लाइंस होती हैं इन्हें लैटिट्यूड्स बोलते हैं। तो इनके साथ जब 0 से आप ऊपर या नीचे जाएंगे, इसके साथ टेम्परेचर में वेरिएशन आएंगी। 0 डिग्री पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पर जो है सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है। तो जैसे आप ऊपर इक्वेटर की तरफ जाएंगे, इक्वेटर नहीं सॉरी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जाएंगे, तो धीरे धीरे जो टेम्परेचर है वो कम होता चला जाएगा। और पोल्स पे जो है आप देखते हैं कि आइस पाई जाती है, मतलब वहां पर जो है कोल्ड टेम्परेचर होता है। तो ये लैटिट्यूड्स जो है क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं। फिर रिलीफ, यानी मैदानी भाग जो है, आपका जो मैदान है वो भी अफेक्ट करते हैं। फिर हिमालयाज, हिमालयाज में आप देखते हैं कि माउंटेन्स में वहां पर जो है हमेशा टेम्परेचर लो ही होता है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड सी, तो जहां जो है लैंड और सी के बेसिस पे भी क्लाइमेट जो है अफेक्ट होता है। एल्टीट्यूड्स के बेसिस पे भी, कि आप जो है जमीन पर हैं या पहाड़ी एरिया में रहते हैं, उससे भी क्लाइमेट अफेक्ट होता है। डिस्टेंस ऑफ सी से कितना डिस्टेंस है वो भी अफेक्ट करता है। ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं आपके क्लाइमेट को। यहाँ पर जो है वही दिए हुए हैं। लैटिट्यूड, लैटिट्यूड की बात कर चुके हैं हम, अक्षांश। एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई के आधार पर। प्रेशर एंड विंड सिस्टम, प्रेशर भी जो है अफेक्ट करेगा क्लाइमेट को, क्योंकि आपको पता है कि जो हवाएं हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं, तो प्रेशर भी अफेक्ट करता है क्लाइमेट को। फिर डिस्टेंस फ्रॉम सी, डिस्टेंस फ्रॉम सी, अगर सी के पास जो एरियाज होंगे वहां पर जो है बारिश, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा, सी के पास जो एरियाज हैं वहां पर कुछ जो इवनिंग में आप देखते होंगे कि वहां पर बारिश हो जाती है, तो टेम्परेचर जो है ज्यादा वहां पर ना तो कम होता ना ज्यादा होता, इसी की वजह से। और आप जो है राजस्थान जैसे एरिया देखेंगे, राजस्थान में क्या होता है कि वो जो है एरिया सी के पास नहीं है, उसी वजह से वहां का टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा चला जाता है डेज में। तो ये हो गया डिस्टेंस फ्रॉम सी। ओशन करंट्स भी अफेक्ट करते हैं और लीफ फीचर्स, जिनकी हम बात कर चुके हैं। ये सारे जो हैं आप याद रखेंगे कि क्या क्या जो है चीजें अफेक्ट करती हैं क्लाइमेट को, इंडिया के क्लाइमेट को, ये सभी चीजें अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट है, व्हाई डज इंडिया हैव मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब आपने जो है हमेशा सुना होगा कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप का है, तो वो यहाँ पर पूछा है क्यों है ऐसा। इसका रीजन क्या है कि हमारे इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मॉनसून है, तो इसका कारण क्या है, इसके कारण पे बात करेंगे हम। देखिए बहुत सारे कारण हैं इंडिया में। इसकी जोग्राफिकल जो लोकेशन है, अगर आप इंडिया को देखें तो आप जो 3 तरफ से ये जो है समुद्र से घिरा हुआ है। फिर सीजनल विंड पैटर्न जो है यहाँ पे, हर सीजन में जो किस तरीके की विंड चलती है, और इसका इंडियन ओशियन का जो इन्फ्लुएंस है इस पे वो भी सबसे ज्यादा है। तो ये सभी फैक्टर्स जो हैं इंडिया को जो है मॉनसून टाइप के क्लाइमेट बनाते हैं। द मॉनसून क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय यहाँ ड्राई और वेट सीजन्स। तो अब जो है हम जानते हैं क्या क्या जो है फैक्टर्स हैं इंडिया के मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट बनाने में। लोकेशन रिलेटिव टू इक्वेटर, अगर आप इंडिया की जो है लोकेशन देखें लैटिट्यूड्स पे, तो इंडिया में जो ये अगर वर्ल्ड का मैप है तो यहाँ पर 0 डिग्री इक्वेटर है। इंडिया कहाँ पर है, 8 डिग्री से स्टार्ट होता है इंडिया और 37 डिग्री
पर है। तो यानी इंडिया जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। नॉर्थ हेमिस्फीयर में तो यहाँ पर जो है अगर आप 0 डिग्री पर देखें तो 0 डिग्री पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, तो यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, और गर्मी रहेगी तो उससे क्या होता है, जो वहां पर वाटर के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो इवेपोरेट होते हैं, और वहां उस पे जो है बारिश भी अच्छी होती है। तो इंडिया इज लोकेटेड बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के बीच में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कितने डिग्री पर होती है, 23.5 डिग्री पर होती है। विच प्लेसेस इट इन द ट्रॉपिकल रीजन। जो यही पोजिशनिंग है इसकी, यही अफेक्ट करती है इंटेंसिटी और मोमेंट की, किसकी, विंड्स की, स्पेशली ड्यूरिंग मॉनसून सीजन। तो पहला जो आपका इसका कारण हुआ वो हुआ इसकी जो लोकेशन है वो इक्वेटर के पास है। दूसरा, द रोल ऑफ इंडियन ओशियन, जो हिंद महासागर है उसका रोल जो है बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है, इसका सेंट्रल रोल है। अगर हम समर मंथ की बात करें तो टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है लैंडमास पे, यानी जमीन पे इंडिया की, और उसके सराउंडिंग्स में। तो अब यहाँ पर कैसा प्रेशर बनता है, लो प्रेशर बनता है। लो प्रेशर बनता है नॉर्थ इंडिया में, तो इस प्रेशर की वजह से जो डिफरेंस आ रहा है वो मॉइस्चर लेडेड विंड्स जो है इंडियन ओशियन से चलती हैं, जो कि बारिश लेकर आती हैं। इसी की वजह से रेनफॉल होता है। तो लो प्रेशर बनता है इंडिया में, और जो आपका इंडियन ओशियन है वहां से जो विंड आती हैं वो अपने साथ मॉइस्चर लेके आती हैं, और उसी से बारिश होती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इंडियन ओशियन। और क्या चीजें हैं, हिमालयाज। हिमालयाज कैसे जो है इसमें जो है रोल निभाते हैं, यही जो मानसून की जो पवनें हैं या विंड्स हैं जो मॉइस्चर लेकर आती हैं, ये जब हिमालयाज के पास जाती हैं, हिमालयाज से टकराती हैं, तो ये ऊपर उठने लगती हैं, और ऊपर उठने के बाद क्योंकि जितनी ऊपर जाएंगी वो ठंडी हो जाती हैं, और ठंडी होने के बाद जो है ये नीचे बारिश के रूप में वापस आ जाती हैं। तो इस तरीके से हिमालय भी इसमें रोल निभाता है। यही इसमें लिखा हुआ है कि मॉइस्चर लैंड विंड्स जो है ओशियन से इंडिया में पहुंचती हैं, ये राइज होती हैं माउंटेन्स की वजह से, और राइज होने के बाद कूल हो जाती है, कंडेंस हो जाती हैं, और ये हैवी रेनफॉल लेकर आती हैं। तो ये हिमालय का रोल है। और ITCZ यानी जो 0 डिग्री जो इक्वेटर है वहां पर क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, जिसकी वजह से जो है वहां पे जो है बारिश की जो मॉइस्चर लैंडेड विंड्स हैं वो चलती हैं समर्स में, और जो कि मॉनसून लेकर आती हैं। फिर लास्ट वाला है हमारा है सीजनल विंड्स। सीजनल विंड्स जो है, मॉनसून इज ड्राइवन बाय सीजनल विंड्स। समर में कहां से, साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून कहाँ होगा, ये इंडिया है, इंडिया का जो साउथ पार्ट है, तो साउथ वेस्ट, तो ये वाले जो पार्ट है अरेबियन सी, तो यहाँ से जो मानसून विंड्स चलती हैं मॉइस्चर लेकर, और इंडियन ओशियन से साथ में ये जो है पूरे जो इंडिया है उसमें जो है रेनफॉल करती हैं। इसी तरीके से विंटर में देखें तो नॉर्थ ईस्ट मानसून यहाँ से जो है यहाँ से चलती हैं जो विंड्स होती हैं, और ड्राई एंड कोल्ड विंड्स होती हैं, रिजल्टिंग ड्राई कंडीशन ओवर द मोस्ट ऑफ द कंट्री। और ये जो है ड्राई कर देती हैं जो इंडिया के ऊपर जितनी भी जो विंड है वो ड्राई कर देती है उन्हें। इसमें जो है लास्ट जो फाइनल कंक्लूजन होगा हमारा कि इंडिया का जो मानसून है वो क्लाइमेट जो है वो मानसून क्लाइमेट क्यों है। पहला, ट्रॉपिकल लोकेशन होगी इसकी, लोकेशन की बात की फर्स्ट। फिर सीजनल विंड जो पैटर्न्स हैं वो हो गया। थर्ड हो गया इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसमें। और हिमालयाज भी इसमें जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सभी जो फैक्टर्स हैं ये अफेक्ट करते हैं, और ये इसी की वजह से जो है इंडिया का जो मानसून, इंडिया को जो है मानसून बोला जाता है कि यहाँ की जो क्लाइमेट है वो मानसून है, यानी मानसूनी जलवायु है इंडिया की। फैक्टर्स क्या रहे, फैक्टर्स पहले लोकेशन, फिर रोल ऑफ इंडियन ओशियन, थर्ड रहा हिमालयाज, फिर ITCZ, और लास्ट सीजनल विंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ इंडिया डस एक्सपीरियंस द हाईएस्ट डायरोनल रेंज ऑफ टेम्परेचर वाई। सबसे ज्यादा ये पूछा है इसमें, सबसे ज्यादा टेम्परेचर इंडिया का कौन सा पार्ट फील करता है।
अब कौन सा पार्ट फील करेगा? जहां पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा, जो सी से दूर होगा, जो सी से दूर होगा वहां पे टेम्परेचर क्योंकि वेरिएशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, टेम्परेचर बैलेंस नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर सी के पास देखें, अगर सी के पास जो भी स्टेट्स हैं, जो भी पार्ट है इंडिया का, वहां पर बारिश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि जैसे ही यहाँ पर सनलाइट तेज होगी और ये पानी गर्म होगा, इवेपोरेट होगा और इवनिंग में वहां पे बारिश हो जाएगी। पर अगर आप राजस्थान वाले पार्ट देखें, ये वाला पार्ट देखें, तो यहाँ पर जो है ना ही तो अरेबियन सी और ना ही आपका बे ऑफ बंगाल से जो मानसून जाता है वो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाता, तो इसलिए यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब इसका जो है रीजन पढ़ लेते हैं। द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, नॉर्थ वेस्ट पार्ट यही है ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस द हाईएस्ट डायरोनल रेंज ऑफ टेम्परेचर, यहाँ पे सबसे ज्यादा फील किया जाता है। क्योंकि रीजन क्या है, यहाँ पर लीस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो है पहुंच पाता है, बहुत कम मात्रा में बारिश पहुंच पाती है। कितनी बारिश पहुंच पाती है? लगभग जो है 50 मिलीमीटर। ऑल्सो इट इज ऑल्सो अवे फ्रॉम द सी। पर आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर अरेबियन सी और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल, पर यहाँ पर जो है पीछे क्योंकि पाकिस्तान का एरिया लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो है लैंड एरिया है, यहाँ पर जो है सी से काफी दूर हो जाता है। सो द टेम्परेचर्स गो टू द एक्सट्रीम इन दिस पार्ट ऑफ इंडिया। तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम चला जाता है यहाँ पर जो है 50 डिग्री से प्लस में चला जाता है यहाँ पे टेम्परेचर। पर अदर पार्ट ऑफ इंडिया में अगर आप देखें तो ये जो जितना भी पार्ट सी से लगा हुआ है, यहाँ पर जो टेम्परेचर वेरिएशन है बहुत कम होती है। यहाँ पर ना सर्दियों में इतना टेम्परेचर अप जाता है, ना ही गर्मियों में। सर्दियों में ना तो डाउन होता है इतना कि माइनस डिग्री में चला जाए, या फिर 4 डिग्री 5 डिग्री 10 डिग्री तक भी नहीं पहुंच पाता, और ना ही गर्मियों में 30 डिग्री 40 डिग्री से ऊपर नहीं जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सी है, जैसे यहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो यहाँ पे बारिश हो जाती है और वो टेम्परेचर बैलेंस हो जाता है। तो वहीं जो है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो है ये एक्सपीरियंस करता है हाईएस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो ये हो गया आपका ये इसका आंसर। कौन सा पार्ट, यही पूछा था, कौन सा पार्ट जो है एक्सपीरियंस करता है सबसे ज्यादा टेम्परेचर? ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। मालाबार कोस्ट पर जो है कौन सी जो विंड्स हैं वो रेनफॉल लेकर आती हैं, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। मालाबार कोस्ट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मालाबार कोस्ट कौन सा है। मालाबार कोस्ट जो है वेस्टर्न जो घाट्स हैं, यही मालाबार कोस्ट है। मालाबार कोस्ट पर कौन सी जो है विंड्स लेकर आएंगी? यहाँ से कौन सी विंड्स चलती हैं? यहाँ से साउथ जो वेस्ट है, साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम जो मानसून है वो चलता है, और वही जो है यहाँ पर बारिश लेकर आता है। तो साउथ वेस्ट जो मानसून होगा, विंड्स जो होंगी वही मॉइस्चर लेके आती हैं इंडियन ओशियन से, और ये मालाबार कोस्ट पर बारिश करती हैं। व्हेन दीज विंड्स एनकाउंटर्स द वेस्टर्न घाट्स, तो जब ये पहुंचती हैं, दे राइज कूल एंड कॉज ऑर्गेनिक रेनफॉल। अब उसके बाद बारिश होती है यहाँ पे, और रिजल्ट क्या होता है? यहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है यहाँ पे जो इस कोस्ट के पास में, स्पेशली ड्यूरिंग द मानसून सीजन। मानसून सीजन में सबसे ज्यादा रेनफॉल यहाँ पर ही होता है, मेकिंग द रीजन वन ऑफ द इंडियाज वेटेस्ट। और ये जो है सबसे ज्यादा इंडिया का वेटेस्ट रीजन है, वेटेस्ट पार्ट है रीजन। तो ये जो है आपसे पूछा गया था कि मालाबार पर जो है कौन सी विंड्स जो है बारिश लेके आती हैं, रेनफॉल लेकर आती हैं, तो आप बताएंगे साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट जो मानसून है उसी के द्वारा जो है यहाँ पर रेनफॉल आता है मालाबार कोस्ट पर। डिफाइन मॉनसून, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रेक इन मॉनसून? तो मॉनसून क्या है और उसमें जो ब्रेक आता है वो क्या है? तो मॉनसून क्या है? एक सीजनल विंड पैटर्न है, सीजनल विंड पैटर्न है जिसमें चेंज इन डायरेक्शन एंड एसोसिएटेड प्रेसिपिटेशन ऑफ्टन रिजल्टिंग इन हैवी रेनफॉल। तो डायरेक्शन में, विंड की डायरेक्शन में चेंज आता है, उसमें प्रेसिपिटेशन में चेंज आता है, और जिससे क्या होगा? हैवी रेनफॉल होगा। ये जो है अरेबिक वर्ड से बना है, मौसम। मौसम जो अरेबिक वर्ड है उससे बना है, जिसका अर्थ है सीजन। अब मॉनसून ब्रेक क्या होता है? मॉनसून ब्रेक का अर्थ है जब मॉनसून सीजन चल रहा है उसके दौरान जो है या तो बहुत कम मात्रा में रेनफॉल होना, या फिर उस समय कुछ टाइम के लिए रुक जाना, यही मॉनसून ब्रेक कहलाता है। तो मॉनसून ब्रेक क्या है? टेक्स प्लेस ड्यू टू द रिवर्सल ऑफ द विंड डायरेक्शन। विंड डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से दिस इंक्लूड्स ए वेट एंड ड्राई स्पेल ड्यूरिंग द रेनी सीजन। यानी
जो रेनी सीजन के दौरान उसमें जो है ड्राई और वेट स्पेल आ जाना, ड्यूरिंग विच वेरी लिटिल रेनफॉल टेक्स प्लेस। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत कम मात्रा में बारिश हो रही है, इसी वजह से हम इसे ब्रेक इन मानसून बोल रहे हैं, यानी ब्रेक। क्योंकि मानसून से हम अगर बात करें तो मानसून में यानी बारिश होनी चाहिए, अच्छी बारिश होनी चाहिए, पर उसके दौरान भी मानसून सीजन चल रहा है, उसमें कम मात्रा में बारिश होने या रुक जाना बारिश का, उसे ही हम बोल रहे हैं ब्रेक इन मानसून। तो दोनों चीजें टर्म क्लियर हो गई होंगी, मानसून भी क्लियर हुआ होगा आपको और ब्रेक इन मानसून। मानसून सीजन कब से स्टार्ट होता है? मानसून सीजन कब से स्टार्ट होता है? मानसून सीजन स्टार्ट होता है अर्ली जून। किस एरिया में सबसे पहले फील किया, किस एरिया में सबसे पहले पहुंचता है मानसून? केरला। केरला याद रखेंगे आप, ज्योग्राफी में जो है आपको पता रहनी चाहिए ये चीजें सबसे पहले, क्योंकि मानसून चैप्टर उसी से रिलेटेड चैप्टर चल रहा है, तो ये चीजें आपको क्लियर रहनी चाहिए। Why is the monsoon considered a unifying bond? अब ये जो है यूनिफाइंग बॉन्ड किस तरीके से बनाता है मानसून, इसके बारे में, जैसे इससे रिलेटेड क्या कोई जो है आपके त्योहार मनाए जाते हैं या इससे रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं, वही उसी के बारे में बात करेंगे। तो ये किस तरीके से जोड़ता है, कैसे जोड़ता है? द मानसून इन इंडिया इन्फ्लुएंस ऑलमोस्ट ऑल इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो सभी जगह बारिश होती है इससे, एंड मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज टेक्स प्लेस बेस्ड ऑन दीज विंड्स। और इसी के बेसिस पे, क्योंकि अब आप भी जानते हैं कि जो हमारी एग्रीकल्चर है, जो एग्रीकल्चर है वो अभी भी बहुत ज्यादा परसेंटेज पे इसी पे ही डिपेंड है। किस पे डिपेंड है? मानसून पर। तो मानसून जब आएगा उसी पे ही जो है हमारी जो एग्रीकल्चर है वो डिपेंड होता है। द फ्लोरा एंड फोना थ्राइव इन द सबकॉन्टिनेंट ड्यू टू द मानसून, और क्रॉप्स आर ग्रोन सक्सेसफुली बेस्ड ऑन द टाइमिंग्स ऑफ द मानसून। इसी के बेसिस पे जिन जो फसलों में सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है उसी टाइम उगाई जाती हैं। Many festivals also take place based on the monsoon across in India, और इसी वजह से इसे यूनिफाइंग पॉइंट इन इंडिया हम बोल रहे हैं मानसून सीजन। और अब आप देख भी रहे हैं कि अब इस जो मानसून सीजन है या फिर जो हमारे सीजन है उनमें चेंज आ रहा है। क्यों चेंज आ रहा है? क्योंकि अब जो है इसका जो हमारा जो अर्थ है उसका टेम्परेचर में राइज हो रहा है, जिससे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और जितना भी जो एनवायरनमेंट है उसमें बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जो सीजन्स हैं उनका भी टाइमिंग चेंज होता जा रहा है। अब आप देखते हैं कि बीच बीच में आपको देखने को मिलता है, कहीं आप सूखा देख रहे हैं, कहीं बाढ़ आ रही है। तो ये किस वजह से हो रहा है? क्योंकि इसमें जो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? अर्थ का टेम्परेचर राइज होना। किस वजह से? जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी बहुत सारी एक्टिविटीज से CO2 गैस और जो अदर गैसेस हैं वो बढ़ती जा रही हैं अर्थ पर, जिसकी वजह से जो है जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं और जो हमारे सीजन्स हैं वो भी अफेक्ट हो रहे हैं। और इसी को रोकने के लिए हम अभी भी प्रयास कर रहे हैं ताकि जो है जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कम हो और जो हमारे सीजन्स हैं जिस तरीके से पहले चलते आ रहे थे उसी तरीके से चले, वरना जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट होगी। और एग्रीकल्चर अफेक्ट होती है तो उससे जो है हमारे जो फूड की जो सप्लाई है वो रुक जाएगी या वो बहुत कम हो जाएगी, जिससे जो है सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए है फूड, वाटर, एयर, और उसमें जो फूड है वो इम्पोर्टेंट है। अगर वही उसकी सप्लाई कम हो जाएगी तो ह्यूमन बींग्स कैसे अर्थ पे सर्वाइव करेंगे? ये रही मॉनसून जो है यूनिफाइंग पॉइंट कैसे है, फ्लोरा एंड फौना के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, और इसी के दौरान जो है फेस्टिवल से रिलेटेड। इसमें आप जो है कुछ फेस्टिवल्स के नाम भी बता सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाई डज रेनफॉल डिक्रीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन नॉर्थन इंडिया। आप जो है देखते होंगे कि इसमें भी जैसे आपको ये मैप दिखाया गया है कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ जब जाते हैं हम तो नॉर्थ इंडिया में तो रेनफॉल जो है डिक्रीज होता जाएगा। जैसे आपको सबसे ज्यादा जो रेनफॉल होता है वो मालाबार कोस्ट पे हो रहा है, असम में हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश में। फिर ये वाला पार्ट जो है आपका उड़ीसा, बे ऑफ बंगाल इसमें, और जो गंगा वाला एरिया है इसमें सबसे ज्यादा जो है बारिश होती है। इसके बाद धीरे धीरे जब हम नॉर्थन इंडिया में वेस्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर जो है बारिश की मात्रा कम होती चली जाती है, कम होती चली जा रही है। इसका कारण क्या है यही पूछा है। द रेनफॉल इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया अकर्स ड्यू टू द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। तो यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा बारिश क्यों हो रही है? क्योंकि बे ऑफ बंगाल से जो है
मानसून जो आता है, साउथ वेस्ट जो मानसून आ रहा है उसकी वजह से हो रहा है। साउथ वेस्ट जो मानसून जाता है इस वाले पार्ट में सबसे ज्यादा होता है। फिर एज द विंड्स मूव फ्रॉम द बंगाल टू गैंजेटिक प्लेन, अब जो गंगा की तरफ जो है, गंगा वाला एरिया जो है उसकी तरफ बढ़ता है जो मानसून, तो मॉइस्चर जो होता है वो डिक्रीज होता चला जाता है। जो हवा में जो मॉइस्चर है वो डिक्रीज होता चला जाता है। बाय द टाइम दे रीच द पंजाब, जब पंजाब तक पहुंचती हैं वो, दे आर ऑलमोस्ट ड्राई, तो वो बिल्कुल ड्राई हो जाती हैं, और इसीलिए जो डिक्रीज हो जाता है उसमें अमाउंट में रेनफॉल ईस्ट से वेस्ट की तरफ। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश हो रही है, उसके बाद जैसे जैसे जो विंड्स हैं वो ऊपर की तरफ जाती हैं यानी ईस्ट की तरफ जाती हैं, उनमें जो मॉइस्चर की जो मात्रा है, मॉइस्चर जो था वो कम होती चली जाती है क्वांटिटी, और मॉइस्चर जब पंजाब से ऊपर जाती हैं तब तक वो ड्राई हो जाती है। इसलिए जो है वेस्ट टू ईस्ट जो है, सॉरी ईस्ट टू वेस्ट जो है रेनफॉल की जो मात्रा है वो डिक्रीज होती चली जाती है। यही कारण है कि यहाँ पर जो है बहुत कम जो है रेनफॉल पहुंच पाता है, और यही वाला जो एरिया है हमारा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर यहाँ पर होता है, क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल पहुंच ही नहीं पाता है, बहुत कम मात्रा में पहुंचता है। रेनफॉल जो है दिखाया सीजन कब होता है रेनफॉल का, जून से सितंबर, जून से सितंबर वाला टाइम होता है। सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन टेक्स प्लेस ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। अब इसमें जो है रीजन पूछा है आपसे, जो सीजनल रिवर्सल होता है मतलब सीजन में चेंज जो आ रहा है विंड डायरेक्शन में, वो किस कारण की वजह से आता है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। तो इसके दो कारण हैं यहाँ पर दिए हुए हैं। सीजनल चेंज इन द विंड डायरेक्शन, विंड डायरेक्शन में क्यों होता है? क्योंकि प्रेशर डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जो विंड चलती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं, तो ये जो जब प्रेशर की जो जगह है वो चेंज होगी, तो प्रेशर डिफरेंसेस जब होंगे तो जो विंड की डायरेक्शन वो भी चेंज होगी। दूसरा है एल नीनो। एल नीनो इफेक्ट जो है ये भी एक मेजर रोल निभाता है। एल नीनो इफेक्ट क्या है? जब पेरू के पास जो है, जब यहाँ पर जो है पेरू के पास ये वाला एरिया जो है, यहाँ पर जो है जो पानी है वो गर्म हो जाता है, तो इंडिया में जो यहाँ से जो मानसून की पवनें चल रही थी वो शिफ्ट हो जाती हैं इस तरफ, क्योंकि यहाँ पर जो है कैसा बन जाता है प्रेशर, लो प्रेशर। तो आपको पता है हाई प्रेशर से जो विंड्स हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती हैं, तो यहाँ से जो है शिफ्ट होना शुरू हो जाता है लो प्रेशर की तरफ। इस वजह से यहाँ पर जो इंडिया में जो मानसून है वो उसमें वो प्रभावित होता है इससे, एल नीनो इफेक्ट की वजह से। तो यहाँ पर जो बताया था कि रिवर्सल, सीजनल रिवर्सल जो होता है विंड डायरेक्शन में क्यों होता है, उसी के दो कारण थे, एल नीनो वाला और एक सीजनल चेंज जो प्रेशर है, प्रेशर डिफरेंस आता है, प्रेशर डिफरेंस हो गया पहला, और दूसरा एल नीनो हो गया। अब यहाँ पर पूछा है कि कुछ ही मंथ में इंडिया में जो है बल्क ऑफ रेन फॉल जो है आता है, सिर्फ कुछ ही मंथ में क्यों आ रहा है, यही रीजन, इसी का रीजन पूछा है कि आप जो है फ्यू मंथ्स में ही जो है रेनफॉल जो है इंडिया में आता है, वो क्यों, उसका रीजन पूछा है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? द मॉनसून सीजन बिगिंस, आपको पता है जून से जो है स्टार्ट होता है, मिड जुलाई में जो है पूरा सब कॉन्टिनेंट कवर कर लेता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और ये वापस जो है चलना शुरू कर देता है सितंबर में जो है वापस शुरू हो जाता है, वापस जाना शुरू कर देता है, और नॉट मच रेनफॉल अकर्स आफ्टर दैट, और उसके बाद जो है बहुत कम ही मात्रा में बारिश होती है। तो अब इसी कारण की वजह से जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो है कुछ ही मंथ में जो है बारिश आती है, क्योंकि इसी टाइम पे जो है लो प्रेशर बनना शुरू होता है लैंड एरिया पर, और मानसूनी पवनें जो है चलती हैं, तो जून के बाद जो है ये मानसून आना शुरू करता है, और सितंबर तक जो है वापस चली जाती हैं मानसूनी पवनें। तो सिर्फ इसी वजह से जो है कुछ ही मंथ तक जो है बहुत सारी मात्रा में बारिश होती है फ्यू मंथ्स में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया तमिलनाडु, तमिलनाडु के कोस्ट पर जो है सर्दियों में बारिश होती है। तमिलनाडु कहाँ है? तमिलनाडु ये वाला पार्ट जो है तमिलनाडु का है, तो तमिलनाडु के जो कोस्ट पर सर्दियों में बारिश होती है उसका कारण पूछा है।
तो ये जब मानसून जब जा रहा होता है उस समय यहाँ पर बारिश होती है। तमिलनाडु कोस्ट नोन एज द कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं, इसे कोरोमंडल कोस्ट भी बोलते हैं। रिसीव विंटर रेनफॉल, तो क्यों होता है ये? नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स विच आर रिट्रेइंग मानसून विंड्स टेक्स अप मॉइस्चर एज दे मूव ओवर द बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल की तरफ से जो है वापस जब जारी होती हैं तो यहाँ से जो है उनके साथ मॉइस्चर भी आता है, जिससे जो है यहाँ पर बारिश होती है। कहाँ पर? तमिलनाडु में, तमिलनाडु के कोस्ट पर। एंड फॉर द रेन्स ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम द ईस्टर्न घाट्स since the Coromandel coast falls on the windward side it gets winter rainfall। तो बात समझ में आई होगी कि तमिलनाडु में जो है सर्दी में क्यों बारिश आती है। उसका कारण है कि नॉर्थ ईस्टर्न जो विंड्स हैं वो अपने साथ जब बे ऑफ बंगाल के ऊपर से जाती हैं, बे ऑफ बंगाल में जो है उसमें मॉइस्चर लेके आती हैं अपने साथ, और जब वो जो है तमिलनाडु के कोस्ट पर आती हैं तो वो अपने यहाँ पर जो है उसी से जो है यहाँ पर बारिश होती है। तो ये जो है कारण रहा तमिलनाडु में जो है सर्दियों में ही क्यों बारिश होती है। अब जो डेल्टा रीजन है ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट कौन सा है? ईस्टर्न कोस्ट ये वाला एरिया जो है ईस्टर्न कोस्ट है। तो ये ईस्टर्न कोस्ट में जो फ्रिक्वेंटली स्ट्रक बाय साइक्लोन्स, तो यहाँ पर जो है हमेशा साइक्लोन्स यानी चक्रवात आते रहते हैं। उसका कारण क्या है वही पूछा है। अगर हम देखें वेस्ट बंगाल, नॉर्थ उड़ीसा, साउथ उड़ीसा, नॉर्थ आंध्र प्रदेश, साउथ आंध्र प्रदेश, नॉर्थ तमिलनाडु और साउथ तमिलनाडु, ये वाले पार्ट में जो है हमेशा बे ऑफ बंगाल से जो है फ्रिक्वेंटली साइक्लोन्स आते रहते हैं। इसका कारण क्या है? द बे ऑफ बंगाल इज द सेंटर ऑफ वेरियस प्रेशर चेंजेस। तो बे ऑफ बंगाल में बहुत सारे प्रेशर चेंजेस होते हैं, प्रेशर चेंजेस होते हैं, तो उसकी वजह से वहां पर क्या बनते हैं? साइक्लोन्स बनने शुरू होते हैं। तो इसी की वजह से क्या होता है यहाँ पे डेल्टा रीजन में जो है बे ऑफ बंगाल से मल्टीपल साइक्लोन्स जो है यहाँ पर पहुंचते हैं। कहाँ पर? ईस्टर्न कोस्ट में। ईस्टर्न कोस्ट में सबसे ज्यादा जो है साइक्लोन्स फ्रिक्वेंटली क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो बे ऑफ बंगाल है उसमें फ्रिक्वेंटली जो है वहां पर वेरियस प्रेशर चेंजेस हो रहे हैं। वेरियस प्रेशर चेंजेस की वजह से वहां पर साइक्लोन्स बन रहे हैं, और साइक्लोन्स बन रहे हैं यहाँ पर मल्टीपल साइक्लोन्स जो है पहुंच रहे हैं ईस्टर्न कोस्ट में। कारण क्या रहा? प्रेशर चेंज। प्रेशर चेंज की वजह से जो है साइक्लोन्स सबसे ज्यादा बन रहे हैं यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में। पार्ट्स ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड लीवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट आर ड्रॉट प्रोन। तो यहाँ पर जो है जो आपका राजस्थान है और गुजरात है, गुजरात का कुछ पार्ट और वेस्टर्न घाट के कुछ जो साइड है वो सूखा क्यों पड़ता है? वहां पे सूखा क्यों रह जाता है? अगर आप देखें तो राजस्थान, गुजरात का ये जो पार्ट है ये यहाँ पर सूखा क्यों रह जाता है, यही पूछा है वेस्टर्न घाट का। यहाँ पर जो है रेनफॉल बहुत कम पहुंचता है, उसी का ही कारण पूछा है आपसे। इससे पहले हम जो है डिस्कस भी कर चुके हैं जो रेनफॉल आता है। जब हमने यहाँ पर पढ़ा था कि ईस्ट से वेस्ट जो है, ईस्ट से वेस्ट जब मानसून चलता है तो उसमें जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर जो है कम होता चला जाता है, मॉइस्चर जो है कम होता चला जाता है, और लास्ट में पंजाब के पास जो है ये जो ड्राई हो जाता है। तो यहाँ पर जो है जो रेनफॉल है बहुत कम पहुंच पाता है। यही कारण है कि राजस्थान, गुजरात और कुछ पार्ट जो वेस्टर्न घाट के हैं वो सूखे रह जाते हैं। और समझ लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। द पार्ट ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड लीवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स are drought prone as the Arabian Sea branch does not give enough rainfall। तो अरेबियन सी ब्रांच जो है, अरेबियन सी कहाँ है? यहाँ पर। इससे जो है रेनफॉल यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाता है। फर्स्ट ये हो गया। इट फॉल्स ऑन द लीवर्ड साइड, क्योंकि ये जो है बहुत अलग साइड में। और इसके साथ साथ एक कारण और है कि अरावली माउंटेन्स lie parallel to the direction of the wind so that do not force to wind to cause rain। तो यहाँ से जो है अरावली रेंज भी गुजरती है, यहाँ से जो है अरावली रेंज भी गुजरती हैं। तो जो मानसून जो पवने हैं या मानसून जो विंड्स हैं वो इसके साथ साथ चली जाती हैं, और इसके पीछे वाला पार्ट जो है वो वहां तक मानसून पहुंच नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो सूखा रह जाता है वो एरिया। तो पहली बात अरेबियन सी से जो है वहां पर नहीं पहुंच पा रहा है।
जो है रेनफॉल, दूसरा अरावली माउंटेन्स की वजह से। They do not force the winds to cause rains. Also, the Bay of Bengal branch becomes dry till reach Rajasthan. और हम इस पॉइंट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। 3 पॉइंट रहे इसमें। फर्स्ट है अरेबियन सी। अरेबियन सी, अरेबियन सी से जो क्योंकि रेनफॉल नहीं पहुंच पा रहा है। दूसरा अरावली, दूसरा अरावली, और थर्ड हमारा बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से जो है राजस्थान, गुजरात और लीवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स जो है सूखे रह जाते हैं, क्योंकि अरेबियन सी से जो है नहीं पहुंच पाता रेनफॉल। अरावली की वजह से नहीं पहुंच पाता क्योंकि वो पीछे नहीं जाने देते रेन मानसून को और मानसून विंड्स को। और बे ऑफ बंगाल जो ईस्ट और वेस्ट से, जब ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो है यहाँ से बे ऑफ बंगाल से जो है मानसून विंड्स चलती हैं, तो जब पंजाब तक पहुंचती हैं वो तो ड्राई हो जाती है, तो इसलिए वहां तक भी पहुंच नहीं पाता रेनफॉल। ये 3 जो है आपके मेजर जो है कारण रहे। डिस्क्राइब द रीजनल वेरिएशन इन क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ इंडिया। तो रीजनल वेरिएशन है इंडिया में भी, इंडिया के अंदर भी हम मानसून जो है कि यहाँ की जो है मानसूनी जलवायु है ये तो कह रहे हैं, पर यहाँ पर भी जो है क्लाइमेटिक वेरिएशन है। कौन कौन सी क्लाइमेटिक वेरिएशन है? तो ये जो है आपको मैप में दिखाई गई है क्लाइमेटिक रीजन इंडिया के। तो CWG यानी मानसून टाइप विद ड्राई विंटर, ये पहला CWG मानसून टाइप विद ड्राई विंटर। AW ये वाला पार्ट, ये है ट्रॉपिकल सवाना टाइप हो गया। फिर AMW मानसून टाइप विद शॉर्ट ड्राई सीजन, मानसून टाइप विद शॉर्ट ड्राई सीजन। फिर AS ये वाला पार्ट हो गया आपका, इसमें आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला पार्ट आ गया, मानसून विद ड्राई सीजन इन समर। फिर आपका BSHW हो गया, इसमें कलर वेरिएशन हो रही है। फिर DFC वाला पार्ट, कोल्ड ह्यूमिड विंटर विद शॉर्ट समर। फिर BSW जो होता है आपका हॉट डेजर्ट क्या है? ये वाला पार्ट जो वेस्टर्न वाला पार्ट था, वेस्टर्न इंडिया का, जहां पर जो है सबसे कम रेनफॉल पहुंच पाता है और ये ड्राई रहता है, यहाँ का टेम्परेचर भी बहुत हाई रहता है। फिर E वाला जो पोलर टाइप यानी यहाँ पर जो है, जो आप देखें तो यहाँ पे माउंटेन्स पाए जाते हैं और यहाँ पर जो है आपको बर्फ भी मिलेगी, तो पोलर टाइप हो गया। ET टुंड्रा टाइप, यहीं पर जो है टुंड्रा टाइप वाला। ये जो है कुछ टाइप्स हैं क्लाइमेटिक रीजंस के। अब इनको जो है डिस्कस करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ और एग्जांपल के साथ। ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट, तो ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट कैसा और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? यहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है, हैवी रेनफॉल, क्योंकि वेट लिखा है तो हैवी रेनफॉल होता है, और ह्यूमिड कंडीशंस होती हैं। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। कौन कौन से एरियाज आते हैं इसमें? वेस्टर्न घाट आता है जिसमें अभी हमने पढ़ा था सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है वहां पर, केरला हो गया, और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स भी हो गए, क्योंकि ये सब कहाँ है? सी के पास है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर ही बारिश होगी। एग्जाम्पल यहाँ पर चेरापूंजी, मेघालय वाला पार्ट दिया है, वन ऑफ द वेटेस्ट प्लेस है अर्थ पर। चेरापूंजी जो है मेघालय के अंदर ही है। तो सबसे ज्यादा बारिश हमने पढ़ी थी मानसीराम, और सबसे ज्यादा वेटेस्ट प्लेस अर्थ पर कौन सा है? चेरापूंजी, ये भी मेघालय के अंदर ही है। फिर आ गया ट्रॉपिकल ड्राई क्लाइमेट। ड्राई कैसा होगा? जहां पर जो है बारिश कम होगी। अब यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक भी इसी तरीके होंगे। सबसे ज्यादा गर्मी होगी यहाँ पे, लो ह्यूमिडिटी होगी, और मिनिमल रेनफॉल, यहाँ पर जो है सबसे कम बारिश होगी। रीजन्स कौन से होंगे? राजस्थान, गुजरात और हरियाणा। राजस्थान गुजरात के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं। एग्जाम्पल जैसलमेर जो राजस्थान का ही पार्ट है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर रहता है वहां पे और बहुत कम बारिश होती है। सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट कौन सा होता है? जहां पर जो है गर्मियां होती हैं, माइल्ड विंटर्स होती हैं, सर्दियां ज्यादा नहीं होती है, और मॉडरेट रेनफॉल, मतलब जो बारिश है वो ज्यादा भी नहीं होती है और ना ही कम होती है। रीजन्स कौन से होंगे इसके? नॉर्थन प्लेन्स यानी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश वाले एरिया, ये इसमें आ गए सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट। एग्जाम्पल दिल्ली का दिया है,
हॉट समर्स होती हैं दिल्ली में, माइल्ड विंटर्स होती हैं, मॉडरेट मॉनसून होता है। इसके साथ साथ और जो है माउंटेन्स क्लाइमेट। अब माउंटेन क्लाइमेट कैसा होता है, कोल्ड क्लाइमेट होता है, माउंटेन पे कोल्ड क्लाइमेट मिलेगा आपको, स्नोफॉल भी मिलेगी विंटर में, और माइल्ड समर्स, समर्स जो है इतना जो है ज्यादा टेम्परेचर नहीं होगा समर्स में। फिर रीजन कौन कौन सी जगह है, हिमालयन रेंज होगी, रीजन होगा जिसमें जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश आ जाएगा आपका। एग्जाम्पल इन्होंने दिया है शिमला और मनाली, यहाँ पर कोल्ड वेदर्स होते हैं, सॉरी विंटर्स होती हैं, कोल्ड विंटर्स होती हैं और मॉडरेट समर्स होती हैं। फिर ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हॉट ईयर राउंड, मतलब पूरे जो है ईयर में गर्म रहता है, डिस्टिंक्ट वेट और ड्राई सीजन्स होते हैं यहाँ पर, क्योंकि बारिश कम होती है यहाँ पर। रीजन कौन सा है, सेंट्रल इंडिया वाला पार्ट है, जिसमें एमपी और छत्तीसगढ़ वाला पार्ट आएगा, और इसमें नागपुर वाला पार्ट दिया हुआ है एग्जाम्पल में, जहाँ पर हॉट समर्स होती है, मानसून भी आता है और ड्राई विंटर्स होती है। फिर कंक्लूजन क्या है, इंडियाज क्लाइमेट वेरीज सिग्निफिकेंटली ड्यू टू इट्स साइज और वेरिएड टोपोग्राफी इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर, लाइफस्टाइल एंड इकोनॉमी इन डिफरेंट रीजन। तो अब हम फिर दोबारा अपने क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन में पूछा था हमें रीजनल वेरिएशंस इन क्लाइमेट कंडीशन ऑफ इंडिया, तो रीजनल वेरिएशंस कैसे हैं, कहां पर हैं, वही पूछी थी। तो रीजनल वेरिएशंस हमने पहले ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट के बारे में जाना, और उसमें जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, रीजन्स कौन कौन से हैं, जैसे केरला, वेस्टर्न घाट। फिर ट्रॉपिकल ड्राई क्लाइमेट, फिर सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट, माउंटेन क्लाइमेट, ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट, ये आप याद रखेंगे, जो कि ये हमारे डिस्क्राइब कर रहे हैं रीजनल वेरिएशंस को। इसमें एग्जांपल्स भी मांगे थे, इसलिए हमने एग्जांपल्स भी रखे थे साथ में। गिव एन अकाउंट ऑफ वेदर कंडीशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोल्ड सीजन। अब जो कोल्ड सीजन होता है उसी के वेदर कंडीशंस के बारे में बताएंगे हम, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो अब इसके बारे में तो आपको खुद भी बहुत सारी चीजें पता है कि जो कोल्ड सीजन होता है वो सर्दी वाला रहता है, टेम्परेचर जो होगा इसमें कम होगा, और जो माउंटेन वाले एरियाज हैं वहां पर बर्फ भी पड़ेगी, ठीक है, और जो कोस्टल एरियाज होंगे वहां पर जो टेम्परेचर है वो इतना डाउन नहीं होता। तो यही सब चीजें हम जो है इसके आंसर में पढ़ेंगे। तो एवरेज टेम्परेचर क्या रहता है, एवरेज टेम्परेचर जो है यहाँ पर 10 to 15 डिग्री सेल्सियस नॉर्थन प्लेन्स में होता है, और साउथ में जो है 24 to 25। क्यों हो रहा है ये आपको बता चुका हूं मैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ये जो एरिया है इसके दोनों तरफ जो है सी है, तो सी की वजह से जो है टेम्परेचर वेरिएशन ज्यादा नहीं आती, पर ये जो है अंदर लैंड एरिया है, सी से बहुत दूर है, इस वजह से यहाँ पे टेम्परेचर डाउन हो जाता है। फिर सेकेंड पॉइंट, नॉर्थन ट्रेड विंड्स जो है प्रिवेल्स ओवर एंटायर कंट्री इन दिस पीरियड। तो नॉर्थन ट्रेड विंड्स चलती हैं इस समय, दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी। तो इस समय जो है लैंड टू सी चलती हैं, और ये जो है ड्राई क्लाइमेट जो है बनाती हैं, क्योंकि अब जो है जब सी से लैंड की तरफ जो है विंड चलेंगी तो वो जो है उसके अंदर मॉइस्चर लेकर आएंगी, पर जो है लैंड से सी की तरफ चलेंगी तो वो उसको ड्राई बनाएंगे वहां के क्लाइमेट को, तो इससे जो है ड्राई क्लाइमेट बन जाता है यहाँ का। द वेदर इज यूजुअली मार्क्ड बाय क्लियर। अब इस समय जो है स्काई क्लियर मिलेंगे आपको, टेम्परेचर लो मिलेगा, ह्यूमिडिटी लो मिलेगी, और इस समय जो विंड्स हैं वो भी बहुत वीक होंगी। साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस इस समय बहुत ज्यादा मिलेगा आपको। वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कोल्ड वेदर। तो फ्रॉम द वेस्ट में और नॉर्थ वेस्ट में आपको साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगी। और लो प्रेशर, दीज लो प्रेशर सिस्टम्स ओरिजिनेट ओवर द मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी और वेस्टर्न एशिया में जो है लो प्रेशर बनता है, जिसकी वजह से मूव इनटू इंडिया, और वो इंडिया की तरफ मूव करता है। दे कॉज विंटर रेन्स, और इसकी वजह से कैसे, विंटर रेन्स यानी सर्दियों में भी जो बारिश होती है वो इसी की वजह से होती है, और जो आपके माउंटेन्स होंगे वहां पे स्नोफॉल भी देखने को मिलेगा आपको। 6 पॉइंट है, विंटर रेनफॉल इज ए स्मॉल अमाउंट, बट जो विंटर होती है, विंटर में रेनफॉल जो होता है बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि इस समय रबी क्रॉप्स जो है उगाई जाते हैं। रबी क्रॉप्स में कौन सा, जैसे इस समय सबसे ज्यादा जो है वीट
वीट उगाया जाता है, जिसके लिए जो है बारिश जो है चाहिए होती है, और वो जो है विंटर रेनफॉल से मिलती है। और ये बहुत कम मात्रा में होती है, पर जो है इस क्रॉप के लिए बहुत अच्छी होती है, जो कि जो है हार्वेस्ट की जाती है मार्च अप्रैल में। अभी इस सीजन में ही जो है अब हार्वेस्टिंग शुरू होगी रबी क्रॉप्स की। दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ। दिसंबर और जनवरी जो है सबसे कोल्डेस्ट होते हैं। एंड नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया विच कंसिस्ट पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश। और सबसे ज्यादा कहाँ पर जो है कोल्डेस्ट जो एक्सपीरियंस होगा वो आपका पंजाब, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में जो है होगा ये। क्यों? क्योंकि ये जो है सी से इनकी दूरी काफी ज्यादा है। तो ये जो है आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए कोल्ड सीजन के। क्या आपने टेम्परेचर वेरिएशन के बारे में बात की नॉर्थ प्लेन्स में और साउथर्न इंडिया में, दोनों तरफ, और आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर में जो डिफरेंस है बहुत ज्यादा है। फिर उसके बाद आपने बात की ड्राई क्लाइमेट होता है, फिर लो टेम्परेचर, क्लियर स्काई, लो ह्यूमिडिटी होती है। फिर हमने साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस के बारे में बात की। उसके बाद जो है हमने इसकी वजह से जो है लो प्रेशर बनता है, तो इससे जो है विंटर रेन्स और स्नोफॉल भी होता है माउंटेन्स में। फिर हमने रबी क्रॉप्स में जो है के लिए जो विंटर रेनफॉल होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि हार्वेस्ट की जाती है मार्च अप्रैल में। और सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट मंथ है दिसंबर एंड जनवरी। अब इसके बाद जो है अभी हमने जाना कि कोल्ड सीजन के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो है मॉनसून रेनफॉल जो इंडिया में होती है उसके इफेक्ट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करनी है हमें। मॉनसून जो है उसके इफेक्ट्स क्या पड़ रहे हैं और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इफेक्ट क्या होंगे उसके? द ड्यूरेशन ऑफ मॉनसून वेरीज फ्रॉम, अब आपको पता है ये डेज में लिखा है, आपको पता है कि जून के स्टार्टिंग से सितंबर, आप जो है मंथ भी लिख सकते हैं कि जून से सितंबर, और यहाँ पर जो है 100 to 120 डेज विच इज फ्रॉम जून टू सितंबर, मिड सितंबर तक होता है। पहला पॉइंट हो गया आपका। अराउंड दिस टाइम ऑफ इट्स अराइवल द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीज हो जाती है, रेनफॉल सडनली एंड कंटिन्यूस सेवरल डेज तक होती है, और इसे बर्स्ट ऑफ मानसून। अब आपने एक वर्ड सुना होगा अपने घर में कि बादल फट गया वहां पर, या न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा हो कि बादल फटना। बादल फटने का अर्थ है कि बहुत ज्यादा मात्रा में एक ही स्थान पर बारिश होना। तो इसका जो बर्स्ट ऑफ मानसून है ये भी यहाँ पर यही साउंड कर रहा है कि रेनफॉल जो है इंक्रीज हो जाता है सडनली। किस सीजन में? मानसून के सीजन में। और कुछ कुछ जगह पे तो बहुत सेवरल डेज तक ये बारिश चलती ही रहती है। थर्ड पॉइंट, द मॉनसून्स आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द प्री मॉनसून शावर्स बिकॉज देयर इंक्रीज इन रेनफॉल अमाउंट एंड रेगुलरिटी। तो ये जो मानसून है वो डिस्टिंग्विश किया जाता है प्री मानसून शावर से, मतलब जो बारिश की स्टार्टिंग होती है तब से ही काउंट किया जाता है, क्योंकि इसमें अमाउंट और रेगुलरिटी जो है इंक्रीज होती चली जाती है। फिर द मानसून अराइव्स एट द साउथर्न टिप। अब आपको पता है सबसे पहले जो फर्स्ट वीक ऑफ जून में जो है इंडिया के साउथ में जो है सबसे पहले स्टार्टिंग होती है। तो कहां से? केरला से। केरला से जो मानसून की स्टार्टिंग होती है वही इस पॉइंट में आप बता सकते हैं, एग्जांपल भी दे सकते हैं। द रेनफॉल इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इंडिया। तो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कुछ जगह बहुत ज्यादा बारिश होती है और कुछ जगह जो है बारिश बहुत कम या फिर नहीं भी होती। जैसे कि हमने बात की थी इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पर जो है बारिश जो है बहुत कम मात्रा में पहुंच पाती है। द इफेक्ट्स ऑफ द मॉनसून रेनफॉल इन इंडिया। तो ये जो है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है कंट्री में हमारा। द एग्रीकल्चर इन इंडिया लार्जली डिपेंड्स ऑन द इंडियन मॉनसून ऑफ फॉर वाटर। एग्रीकल्चर भी पूरी तरीके से इस पर डिपेंड है, काफी हद तक इस पर डिपेंड होती है। अगर ये लेट आती है या फिर बहुत कम होती है या एक्सेसिव रेन होती है तो उसका जो इम्पैक्ट है क्रॉप्स पर बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है, क्योंकि अगर कम होगी तो सूखा पड़ जाएगा, और लेट आएगी तो फसल खराब हो जाएगी, पहले ही फसल हो ही नहीं पाएगी उसकी ग्रोथ, और ज्यादा हो जाएगी तो फसल जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। तो ये जो है नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो इसलिए सही टाइम पर अगर बारिश होती है तो वो जो है हमारे एग्रीकल्चर के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। ड्यू टू अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल अक्रॉस द कंट्री फ्यू प्लेसेस। अब जो अनइवन जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वजह से क्या हो रहा है, कुछ प्लेसेस पर तो ड्रॉट प्रोन एरिया हो जाते हैं, जैसे मराठवाड़ा और विदर्भ जो है
ये 2 एरिया में जो है बहुत कम बारिश होती है, तो ये एक तरीके से सूखे वाले एरिया हैं। और कुछ में जो है फ्लड आ जाती है, जैसे असम में जो है जब मानसून आता है तो फ्लड आप देख, अभी लास्ट जो ईयर में जब मानसून आया था 2024 में, तो आपने देखा होगा कि फ्लड की बहुत सारे जो है आपने इंसिडेंट सुने होंगे, फ्लड भी उसके साथ आती है और कुछ एरियाज में जो है सूखा रह जाता है। तो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है मानसून का। तो मानसून प्रोवाइड्स इंडिया विद डाइवर्स क्लाइमेट पैटर्न, तो ये जो है डाइवर्स क्लाइमेट पैटर्न भी देता है। तो ये आपके जो है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इफेक्ट्स हैं मानसून के इंडिया के ऊपर। पहला कि ये जो है कब आता है, जून से सितंबर में 100 to 120 डेज। दूसरा ये जो है सेवरल डेज तक चलती है, इंक्रीज होती चली जाती है धीरे धीरे। और ऑल्सो कॉल्ड बर्स्ट ऑफ मानसून, जब बहुत ज्यादा मात्रा में एक जगह होती है तो बर्स्ट ऑफ मानसून भी बोलते हैं। ये स्टार्टिंग तभी से प्री मानसून शावर से ही मान ली जाती है। फर्स्ट वीक ऑफ जून से स्टार्ट होती है केरला में, या हम कहें साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। और इसका जो इफेक्ट है, ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका हमारी कंट्री पर। एग्रीकल्चर पूरी तरीके से डिपेंड है इस पर, और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कहीं जो है बहुत ज्यादा सूखा रह जाता है और कहीं असम जैसे एरिया में जो है हमें बाढ़ भी देखने को मिलती है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे भी इसी तरीके के जो आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।